Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 2 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 2 में हैं और आज हम नंबर सीरीज, जियोमेट्रिक एंड मिक्स्ड पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मिक्स्ड सीरीज और ऑल्टरनेटिंग पैटर्न्स के बारे में सिखाएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि हर टर्म पहले टर्म से एक फिक्स्ड रेशियो से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी जाए 2, 6, 18, 54, तो हमें पता चलेगा कि ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 3 से मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज का मतलब होता है कि सीरीज में दोनों टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी जाए 2, 4, 8, 16, 33, 66, तो हमें पता चलेगा कि ये एक मिक्स्ड सीरीज है, क्योंकि पहले 4 टर्म्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है और अगले 2 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब चलिए ऑल्टरनेटिंग पैटर्न्स को समझते हैं। ऑल्टरनेटिंग पैटर्न्स का मतलब होता है कि सीरीज में पैटर्न्स ऑल्टरनेट होते हैं। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी जाए 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ऑल्टरनेटिंग पैटर्न है, क्योंकि हर दूसरा टर्म डबल होता है। तो अब समझते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे हमें इनका यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें E1 का मतलब है पहला टर्म, यानी सीरीज का सबसे पहला नंबर। R का मतलब है कॉमन रेशियो, यानी हर टर्म पहले टर्म से कितनी से मल्टीप्लाई होता है। और N का मतलब है आपको कौन सा टर्म चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 10th टर्म निकालो, तो N इक्वल्स 10 लगाओगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स N की जगह N-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में काम आती है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें Sn का मतलब है सीरीज का सम, यानी सभी टर्म्स को ऐड करके। E1 का मतलब है पहला टर्म, R का मतलब है कॉमन रेशियो और N का मतलब है आपको कितनी टर्म्स तक सम करना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 10 टर्म्स का सम निकालो, तो N इक्वल्स 10 लगाओगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स R की जगह R-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में काम आती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें an का मतलब है nth टर्म, a1 का मतलब है पहला टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस और n का मतलब है आपको कौन सा टर्म चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 10th टर्म निकालो, तो n इक्वल्स 10 लगाओगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स n की जगह n-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काम आती है। एक सीरीज दी गई है 2, 6, 18, 54। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें एक सीरीज दी गई है 2, 6, 18, 54। हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 3 से मल्टीप्लाई होता है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि पहला टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 3 है और हमें 10th टर्म निकालना है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम an इक्वल्स a1 इंटू r टू द पावर n-1 यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। a1 इक्वल्स 2, r इक्वल्स 3, n इक्वल्स 10। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। a10 equals 2 into 1 into r to the power n minus 1 equals 1 into 2 to the power 9 equals 1 into 512 equals 512। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। 512, ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। हमें इसका यूज करके सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें गलत आंसर मिलेगा। एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 66।
इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 66। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है और हमें 10th टर्म निकालना है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम an इक्वल्स a1 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 यूज करेंगे क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। a1 इक्वल्स 1, r इक्वल्स 2, n इक्वल्स 10। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। a10 इक्वल्स 1 इंटू 1 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स 1 इंटू 2 टू द पावर 9 इक्वल्स 1 इंटू 512 इक्वल्स 512। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। 512, ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। हमें इसका यूज करके सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें गलत आंसर मिलेगा। एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 66। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 66। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है और हमें 10th टर्म निकालना है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम an इक्वल्स a1 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 यूज करेंगे क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। a1 इक्वल्स 1, r इक्वल्स 2, n इक्वल्स 10। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। a10 इक्वल्स 1 इंटू 1 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स 1 इंटू 2 टू द पावर 9 इक्वल्स 1 इंटू 1 9.683 इक्वल्स 39366। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। 512, ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। हमें इसका यूज करके सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें गलत आंसर मिलेगा। एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 66। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 66। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 66। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 66। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 66। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। हमें पता चलेगा कि ये एक मिक्स्ड सीरीज है क्योंकि पहले 4 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और अगले 2 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि पहला टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 2 है और हमें 10th टर्म निकालना है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम an इज इक्वल टू a1 इंटू आर रेस टू n माइनस 1 यूज करेंगे क्योंकि ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। a1 इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 10। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। a10 is equal to 2 into 2 raised to 10 minus 1 is equal to 2 into 2 raised to 9 is equal to 2 into 512 is equal to 1024। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। 1024, ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। हमें इसका यूज करके सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें गलत आंसर मिलेगा। एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32। इस सीरीज का सम निकालो। स्टेप 1,
सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32। हमें पता चलेगा कि ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। स्टेप 2। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है और हमें सम निकालना है। स्टेप 3। अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम Sn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन यूज करेंगे क्योंकि ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। a1 इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 6। स्टेप 5। कैलकुलेट करते हैं। S6 is equal to 1 into 2 raised to 6 minus 1 by 2 minus 1 is equal to 1 into 64 minus 1 by 1 is equal to 1 into 63 by 1 is equal to 63। स्टेप 6। फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। 63। ये आंसर सही है क्योंकि ये सीरीज का 10th टर्म है। हम इसका यूज करके सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें गलत आंसर मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमें फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें गलत आंसर मिलेगा। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 2, 6, 18, 54, तो हमें पता चलेगा कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 3 से मल्टीप्लाई होता है। अब हमें फॉर्मूला का यूज करके सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 3 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 3 से मल्टीप्लाई होता है। अब हमें फॉर्मूला का यूज करके सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 2, 4, 8, 16, 33, 66, तो हमें पता चलेगा कि ये एक मिक्स्ड सीरीज है क्योंकि पहले 4 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और अगले 2 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमें फॉर्मूला का यूज करके सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 2, 6, 18, 54, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 3 से मल्टीप्लाई होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। एक सीरीज दी गई है 2, 6, 18, 54। इस सीरीज का 10th टर्म निकालो। इसका आंसर पिन कमेंट में चेक करिए। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें गलत आंसर मिलेगा। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 2, 6, 18, 54, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 3 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है
1, 2, 4, 8, 16, 32। तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16,
32। तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो हमें पता चलेगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सीरीज का पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी गई है 1, 2, 4। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।